गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम बुक्स एंड ऑथर का पार्ट सेकंड करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड 20 ईयर्स ऑफ G20। देखो, बात की गई है G20 के बारे में। तो अब की बार कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया में कहाँ पे हुई थी? इंडिया में हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ पे? भारत मंडपम में। ठीक है, और ये बुक किसने लिखी है? 20 ईयर्स ऑफ G20 ये लिखी है रजत कथुरिया ने और प्रतीक कुकरेजा ने, बोथ ए एंड बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 2 स्टार कर लीजिए, इसको याद रखना है। 20 ईयर्स ऑफ G20 ये किसके द्वारा लिखी गई है? रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, Who has released the book titled नए भारत का सामवेद बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये किसने रिलीज की है? ये रिलीज की है रामनाथ कोविंद ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Who has received the साहित्य अकेडमी अवार्ड। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है 2023 का, कौन सी नोवेल के लिए? मुझे पहचानो हिंदी। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल। जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है हिंदी में 2023 में, वो कौन सी नोवेल को मिला है? वो मिला है मुझे पहचानो। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है संजीव के द्वारा। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रख लो, संजीव मुझे पहचानो। इसको क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 से मिला है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ रिक्वेम इन रागा जानकी। इस नोवेल के ऑथर कौन है? तो इस नोवेल के ऑथर हैं नीलम शरण गौर। ठीक है, कौन है? नीलम शरण गौर। नीलम राजा जानकी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी G20 से रिलेटेड है। तो हु इज द ऑथर ऑफ बुक G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये लिखी गई है वी श्रीनिवास के द्वारा। G20 की जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं सभी आपने याद करनी है, सभी की सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिबेल्स अगेंस्ट द राज। जो रिबेल अगेंस्ट द राज है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिबेल किसने लिया था? राम ने लिया था। तो ऐसे याद रख लो, रिबेल लिया था राम ने। जो बुक है रिबेल अगेंस्ट द राज वो लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। जो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड है नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ये पुस्तक है ये लिखी गई है नीरजा चौधरी के द्वारा। याद रखना है किस पे बेस है? इंदिरा गांधी पे बेस है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। देखो, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इसको भी अवार्ड मिला है। टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इसको क्या मिला है? देखो, ये एक बल्गेरियन ऑथर है, बल्गेरियन ऑथर है जॉर्जी गोस्पिनोव्स। और इनकी जो नोवेल है टाइम शेल्टर, उसको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2023 का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एक्ट्रेस, कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने लॉन्च की है उनकी पहली नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है किसने? ह्यूमा कुरैशी ने। याद रखना है किसने किया है? ह्यूमा कुरैशी ने। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यास सरस्वती सम्मान से रिलेटेड है। तो जो 32वां सरस्वती सम्मान मिला है फॉर द ऑटोबायोग्राफी सूर्यवंशम, सूर्यवंशम को मिला है। ठीक है, कौन सा मिला है? 32nd सरस्वती सम्मान। और ये किसने लिखी है? शिव शंकारी ने लिखी है। ये आपने याद रखना है, शिव शंकारी। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैज रिटन द बुक नेम्ड ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन्स एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है विपुल रिखी ने। किसने लिखी है? विपुल रिखी ने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैज
रिटन द बुक टाइटल्ड कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ऋषिराज के द्वारा। कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है? ऋषिराज के द्वारा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द आर्ट ऑफ प्लंडर। द आर्ट ऑफ प्लंडर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है अलेख्या तलपात्रा के द्वारा। द आर्ट ऑफ प्लंडर, आर्ट तलपात्रा, ठीक है, द आर्ट ऑफ प्लंडर तलपात्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज बीन रिटन द बुक लेटर्स टू सेल्फ। लेटर्स टू सेल्फ किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आती है एग्जाम वॉरियर्स, किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक सोशल हार्मोनी, ये आपने याद रखनी है। और एक है चेंजिंग इंडिया, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी। तीनों पुस्तक याद रखनी है, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, सोशल हार्मोनी नरेंद्र मोदी, और चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम्ड रिंग साइड। जो बुक है रिंग साइड वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है डॉक्टर विजय डाल्डा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज रिटन द बुक टाइटल्ड वंडरर्स किंग्स मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडियन थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी याद रख लेना, डॉक्टर पैगी मोहन हैज वॉन मथुरा भूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड फॉर दिस बुक, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक नेम्ड मैडम कमिश्नर। मैडम कमिश्नर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मैडम कमिश्नर बुक लिखी गई है मीरा चड्ढा बोरबंकर के द्वारा, ठीक है। मीरान चड्ढा बोरबंकर के द्वारा ये लिखी गई है मैडम कमिश्नर। उसके बाद आती है नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड द बुक ऑफ लाइफ डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, तो ये लिखी है विवेक रंजन अग्नोत्री के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55, हु हैज रिटन द बुक टाइटल आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। तो ये लिखी है अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय। तो दोनों आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, आइडियल्स अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय। उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है हमारी पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ये है अमृत माथुर की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डांस से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। कथकली डांस थिएटर एक विजुअल नरेटिव है इंडियन माइम का, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है के गोपाला कृष्णन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फियरलेस गवर्नेंस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत पेपर में पूछी जा चुकी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा, फियरलेस गवर्नेंस। उसके बाद आती है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है? गीतांजलि श्री। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, क्योंकि इनको भी अवार्ड मिला है। गीतांजलि श्री हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। उनकी पुस्तक के लिए, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए उनको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2022 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, हु इज द ऑथर ऑफ बुक नेम्ड अंबेडकर ए लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में कुछ भी लिखा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अंबेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, ठीक है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक देख लेते हैं अब। देखो सबसे पहले आती है द स्ट्रगल्स फॉर इंडियाज सोल, बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एन एरा ऑफ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नोवेल। चारों के चारों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल्स, ठीक है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी कस्तूरी रे ने, ठीक है। उसके बाद अगली है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बोरिया मजूमदार के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है
हु हैज़ बीन रिटन द बुक रिफ्लेक्शंस लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, तो ये लिखी है नारायणन वगुल ने। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बुक है हाउ टू लिव योर लाइफ, उसके बाद है सॉन्ग ऑफ फॉरेस्ट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइटिंग फॉर माई लाइफ, द ट्रीज ऑफ देहरा, हाउ टू बी ए राइटर, हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज, हाउ टू लिव योर लाइफ और लिसन टू योर हार्ट, द लंडन एडवेंचर। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट्स माई वे, कौन सी है प्लेइंग इट्स माई वे, ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द है, ये है कपिल देव की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, एस अगेंस्ट ओड सानिया मिर्जा, सनी डेज सुनील गवास्कर। उसके बाद है एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पोंटिंग, नो स्पिन शेन वॉन, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये है अभिनव बिंद्रा की। ठीक है, हमारी बुक्स और ऑथर आज कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।